वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर ऑफ सिस्टम का 7वां भाग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले वीडियो में हमने जो है 133 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा चुके थे, तो आज हम 134 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि एक कक्षा के बच्चों में समान संख्या में मुफ्त नोटबुकें बांटी गई थी। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक जो है मिलती, तो कुल कितने नोटबुक बटी गई। तो यहाँ हमें जो है बच्चों की कुल संख्या पता नहीं है, यानी हम यहाँ पे मानेंगे कि बच्चों की कुल संख्या x। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या बराबर x, यानी बच्चों की कुल संख्या हमने x माना। प्रत्येक, अब देखेंगे, अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग थी, यानी प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या कितना हो जाएगा, x/8। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो ये हो गया बच्चों की कुल संख्या x और प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या x/8। तो अगर हम बात करें कि नोटबुक की कुल संख्या की, तो नोटबुक की कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या गुना कर देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा x²/8। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या दिया हुआ है 16, यानी प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या x/8 है, जिसका मान दिया हुआ है कितना, 16, यानी x/8 बराबर है 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 128, यही होगा ना। तो कह रहे कुल कितने नोटबुक बांटे गए, तो x का मान, कुल नोटबुक इतने ही बांटे गए ना, x²/8, तो यानी 128 का स्क्वायर/8। तो ये कितना मरतबे कट रहा है, इसको आप काटिए, 2 बार लिख सकते हैं ना, 128 गुने 128/8 गुने 8, यानी ये हो जाएगा आपका 88 64, 64 दूनी कट जाएगा ना, 88 64 दूनी 128, यानी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ये 5 और ये 256, सॉरी देखिए यहाँ पे कुछ जो है गलती हुआ है। यहाँ कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी कर दिया जाए, यानी x/2 कर दिया जाए, तो प्रत्येक बच्चों की संख्या 16 हो जाती है, यानी प्रत्येक बच्चों की संख्या कितना, तो प्रत्येक बच्चों
को 16 नोटबुक मिलती है, यानी प्रत्येक बच्चों की मिली नोटबुक की संख्या x/8 है, ये ना। तो इसका मान जो है कितना 16 हो जाता है जब बच्चों की संख्या आधा किया जाता है। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x का मान अगर यहाँ से निकालते हैं तो 128 आ जाता है, और इसका आधा किया जाता है, यानी 128/2 यानी 64 हो जाएगा। तो ये हमारा 64 हो गया x का मान। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुल कितने नोटबुक की संख्या, कुल नोटबुक की संख्या ये है ना x गुने x/8 है। तो यहाँ पे x का मान हम 64 रख देंगे, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 64 गुने 64/8, 64, 32, 8 48, 3 51 यानी 512। तो हमारा 512 जो है लास्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है। नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद 3 नया सेक्शन शुरू किया गया। अब सेक्शन की कुल संख्या 16 है तथा प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी है। तो जो है जब 3 नया सेक्शन शुरू किया गया तब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, कुल सेक्शन गुने प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी, ये हो गया। अब कह रहा है कि किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में जब 3 वृद्धि हुई उसके बाद 16 हुआ, यानी पहले कितना था, कुल 13 सेक्शन होगा, यानी 13 गुने 24। अब इसको गुना कर देंगे हम, 16 गुने 21 गुना करिए, उसको आएगा कितना, ये आएगा 336 माइनस इसको गुना करके देखिए 312। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद 6 और 2 में 4 हो गया, ये 2 यानी 24। तो 24 जो है कह रहा है कितने नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ, 24, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि किसी बैंक के मैनेजर के ट्रांसफ़र होने पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। प्रत्येक पुरुष कर्मचारी ने उतना ही चंदा दिया जितनी महिला कर्मचारी थी तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी ने महिला कर्मचारी की संख्या का आधा चंदा दिया। यदि कुल कर्मचारी 60 थे तथा चंदा 1600 रुपया इकट्ठा हुआ तो बैंक में पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि पुरुष एम्प्लॉय की संख्या यानी P, पुरुष एम्प्लॉय की संख्या X और महिला कर्मचारी की संख्या यानी वोमेन एम्प्लॉय की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 60 माइनस X। अब कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष कर्मचारी की संख्या ने उतना ही चंदा दिया जितना महिला कर्मचारी थी, यानी X ने भी उतना ही चंदा दिया जितना कि महिला कर्मचारी थी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर जो है टोटल कितना आया, 1600 इकट्ठा हुआ, यानी दूसरा पॉइंट कह रहा है तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी ने महिला कर्मचारी की संख्या का आधा चंदा दिया, यानी महिला कर्मचारी है 60 माइनस X और ये जो है अपनी ही यानी महिला कर्मचारी की संख्या का आधा दिया, और ये दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 1600 रुपये इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे हमें X का मान निकालना है, यानी बैंक में पुरुष की संख्या कितनी होगी। तो X का मान इन चारों ऑप्शन में से कोई भी रख के आप देख सकते हैं। अगर X का मान अगर हम 20 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और ये 60 में से 20 गया कितना हो जाएगा 40, और फिर यहाँ 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 और गुना, और ये हो जाएगा 60 माइनस 20 40 बटा 2 यानी 20। और देखिए ये भी हो जाएगा 800 प्लस 800 यानी आ गया ना 1600। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार
पांचों मेहमान के साथ हाथ मिलाने की कुल संख्या, जबकि कोई दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाए हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। इसका फार्मूला है कि अगर मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या निकाला जाए तो इसका फार्मूला है अब डायरेक्ट n इंटू एन माइनस जो है 1/2, यानी ये जो है मेहमानों की संख्या n हो जाएगा। ये मेहमान कितने हैं 5, 5 माइनस 1/2 यानी 5 गुने 4/2, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है हम ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन का एक सटीक जो है ये फॉर्मूला है, याद कर ले n इंटू एन माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम ही है, कह रहा है कि किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाता है तो समारोह में कितने थे। अब देखिए अतिथि की संख्या नहीं दिया गया है, तो हम डायरेक्ट अतिथि को n मान लेंगे। n इंटू एन माइनस 1/2 का मान दिया हुआ है 66। अब n हो गया n इंटू एन माइनस 1, ये गुना करेंगे तो 6 दिन बाद 132 हो जाएगा। तो आप जो है इनमें ऑप्शन में से कोई भी अगर मान रखते हैं यहाँ पे n का मान, तो लास्ट में हमें 132 आना चाहिए। तो क्या हम रखें, क्या है जो हम इसको रखें 33 रखेंगे तो ये तो आएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 33 गुने 32 करेंगे तो 132 आएगा नहीं, 22 भी नहीं होगा। 12 रख के देखते हैं, यानी 12 और ये 12 माइनस से यानी 11, ये देखिए आ रहा है 12 गुने 11 यानी 132 के बराबर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 हिंदी बोल सकते हैं तथा 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या यानी नंबर ऑफ एच, यानी हिंदी बोलने वालों की संख्या 760 और नंबर ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितना है 530। अब कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले की संख्या और टोटल कितने 1000 व्यक्ति हैं, यानी n इंटू एच यूनियन ई, इसका मान दिया हुआ है 1000। निकालना क्या है हिंदी या अंग्रेजी दोनों बोलने वाले की संख्या यानी h इंटरसेक्शन ई, ये निकाला है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि n इंटू एच यूनियन ई बराबर होता है नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस होता है n इंटू एच इंटरसेक्शन ई। बस इस फॉर्मूले पे लागू कर देना है। इसका मान दिया हुआ है 1000 और इसका तो दिया हुआ है 760 प्लस 530। मान निकालना है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इसका मान निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 6 3 9 और 7 5 12 यानी 1290, ये है 1000। तो इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा ना। इसको अगर हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, बराबर के इधर लाते हैं तो एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा 1290 बराबर माइनस ये इधर जाएगा तो 1000, यानी कितना हो गया 290 जो है हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें से ऑप्शन नंबर 1।